हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पी एंड स्ट्रगल। तो आज मैं मॉक आरआरबी पीओ का 16 दे रही हूँ। मैंने 15 भी दिया था और उसमें 7 रॉन्ग हो गए थे। आप लोग उस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा क्यों रॉन्ग हुए थे, एनालाइज भी दी थी। मुझे ये नहीं समझना, जब मुझे बनाने आ रहा है तो बस मुझे ना ये अप्रोच फॉलो करना है कि ये क्वेश्चन इस टाइम पे बन जाएगा और ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि अप्रोच मायने रखता है। अगर मुझे पता चल जाए कि ये वाले में मैं फंसने वाली हूँ, उसे स्किप करके आगे बहुत ईजी क्वेश्चन दिए होते हैं। फ्रेंड्स, आप भी अपने मॉक में देख सकते हैं कि आगे आप एक क्वेश्चन में स्टक कर फंस गए और दूसरे आगे में बढ़ते हैं तो पता चलता है कि हाँ, इसमें इजी क्वेश्चन दिए हुए थे जो बन सकते थे विद इन द टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं फिर से जा रही हूँ मॉक देने के लिए, इसलिए दे रही हूँ बिकॉज मुझे देखना है कि मुझे ये अप्रोच फॉलो करनी है कि एक ही क्वेश्चन में स्टक करके नहीं बैठे रहना है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप इसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए। ऑल दी बेस्ट। स्टार्ट करते हैं। इसे स्किप करेंगे, इसे भी स्किप करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि 9 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्री है, नेमली दिया हुआ है PABTA P। अच्छा, दो का नाम है मैप पर। लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ में बैठे हुए हैं, लीनियर रो में बैठे हैं और फेसिंग नॉर्थ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीम इज केप्ट, नीम जो है ये केप्ट फोर्थ फिफ्थ टू द राइट में बैठता है पीपल के। तुलसी इज केप्ट मिडिल ऑफ द रो, 4 इधर और 4 इधर हटा दे तो यहाँ पे आ जाएगा तुलसी। तुलसी मिडिल ऑफ द रो। आंवला इज केप्ट फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो 1 2 3 4 आंवला यहाँ भी हो सकता है, आंवला यहाँ भी हो सकता है। 1 2 3 4 आंवला यहाँ भी हो सकता है। तुलसी तो हर हाल में यहीं पे आएगा। दो कंडीशन लेके फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ। 4 ट्री केप्ट बिटवीन पाइन एंड ओक। तो पाइन से 4 छोड़ करके है ओक। एलोवेरा इज केप्ट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ तुलसी। तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा एलोवेरा। तुलसी से लेफ्ट में तो एलोवेरा यहीं पे आएगा, ALOVE एलोवेरा। मैपल इज केप्ट इमीडिएट राइट। इस केस में मैपल नहीं आ सकता है, इस केस में मैपल आ सकता है। और पीपल से, पीपल यहाँ रख दे। 1 2 3 4 छोड़ देने हैं। पीपल से 1 2 3 4 आ सकता है। पीपल से 1 2 3 4 यहाँ 2 केस बन रहे हैं। नीम इज नॉट केप्ट एक्सट्रीम एंड, नीम एंड पे नहीं रखा है तो हम यहीं पे रखेंगे। 1 2 3 4 छोड़ करके EEELEG। पीपल है 1 2 3 4 छोड़ करके नीम यहाँ आ जाएगा, नीम। पाइन एंड ओक, पाइन से 4 छोड़ करके ओक है तो कैसे लेंगे। और पाइन एंड, ये बोल रहा है कि पाइन एंड पीपल आर नॉट केप्ट। तो पाइन और पीपल जो एडजेसेंट में नहीं है तो पाइन यहाँ आ सकता है और ओक यहाँ आ जाएगा। एक जो नाम बचे उसको यहाँ रख देंगे। तो कहते विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो एलोवेरा और पाइन, एलोवेरा और पाइन। विच केप्ट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओक, ओक के सेकंड टू लेफ्ट में कौन बैठा है। पाम लिख सकते हैं यहाँ, PALM, ये पाम। उसके बाद में हाउ मेनी ट्री केप्ट तुलसी एंड नीम, ये है तुलसी और ये नीम, तो कितने हैं 2। इन सर्टेन वे एलोवेरा इज रिलेटेड टू पीपल, एलोवेरा कहाँ है, एलोवेरा इज रिलेटेड टू पीपल, एक छोड़ करके है। देन एलोवेरा इज रिलेटेड टू पीपल एंड आंवला इज रिलेटेड टू नीम, आंवला से एक छोड़ करके नीम है। देन इन द सेम एक तुलसी, तुलसी से एक छोड़ करके मैपल आ जाएगा। जो द फॉलोइंग मुझे करेक्ट बताना है। आंवला इज केप्ट इमीडिएटली राइट, क्या आंवला इज केप्ट इमीडिएटली राइट ऑफ मैपल नहीं। 2 पीपल आर ट्री बिटवीन एलोवेरा एंड ओक, सही है। देख लेते हैं मोर देन वन करेक्ट है क्या। पाइन इज केप्ट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, मोर देन वन करेक्ट है क्या। पाइन जो है वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड पे है। पता देयर आर 2 रो है फेसिंग ईच अदर, 6 पीपल आर सिटिंग। तो एक, देयर आर 2 रो है फेसिंग ईच अदर, 6 पीपल आर सिटिंग इन 1 रो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और एक 6 ले लेते हैं। क्यू सिटिंग वन ऑफ द कॉर्नर फेसेस साउथ, क्यू जो है कॉर्नर पे, क्यू या तो यहाँ जाएगा या तो यहाँ पे आ जाएगा। आर इज फेसिंग वाई, देख सकते हैं कि आर इज फेसिंग
R is facing Y. Z is second to the left. Z is second to the left of N. U is sit next to Q. U is sitting next to U. यहाँ पे आ सकता है. 3 people sitting between S and D. S से 3 छोड़ करके E. U sitting next to K. 3 people sitting between S and D. O and T are in different row. O और T जो है different row में है. N is facing L. तो N जो है वो L को फेस करता है. N is facing L. Y is not the corner. Y जो है कॉर्नर पे नहीं बैठता है. D is sitting third to the left. 1 2 D आ जाएगा यहाँ. D is sitting third to the left. इस कंडीशन में लेफ्ट नहीं आ सकता है. O is not neighbor of Y. O जो है Y का नेबर नहीं है. S is sitting to the left. S is sitting to the left of E. L is not neighbor. ये L जो है R और Y दोनों का ही नेबर नहीं है. R और Y नेबर. T is not facing Z. T is not facing Z. T is not कोई कंडीशन में छोड़ी तो नहीं हूँ. ठीक है. E से 3 छोड़कर E के लेफ्ट में है तो E से 1 2 3 यहीं पे आएगा S. ये कंडीशन हमारी हो गई. उसके बाद में ठीक है नहीं है. ये कहाँ पे ले सकते हैं. N के लेफ्ट में Z नहीं आ सकता है. इस कंडीशन में Z नहीं आ सकता है. हम N को यहीं रखेंगे. लेफ्ट में Z यहीं आएगा. उसके बाद में एक ही नाम बचा है. R के सामने में Y. R के सामने में Y और R जो है R के सामने में Y L के पास में नहीं बैठे हैं. R के सामने में Y. ये देखिए गलत हुआ ना. R के सामने में Y. अगर Y भी यहाँ रखते तो R यहीं आएगा. L यहीं आएगा. गलत हो जाएगा. एक कंडीशन को पढ़. L इज नॉट नेबर ऑफ R एंड Y. 1 2 3 4 5. ओह गॉड इसमें कैसे ले सकते हैं. Q U 1 2 यहाँ पे आएगा D. अगर हम N को यहाँ लेते हैं. Y कॉर्नर पे नहीं बैठे. N को अगर यहाँ लेते हैं तो N से लेफ्ट में 1 2 3 छोड़ करके S यहीं पे आएगा. D यहीं पे आएगा. सॉरी E से इस कंडीशन में भी आ सकता है. N के लेफ्ट में Z. N को यहाँ रख दे. Z को यहाँ रख दे. तो T के सामने में Z नहीं होना चाहिए. कैसे रखेंगे. U से 1 2 3. सपोज करते हैं N से Z नहीं आ सकता. N से Z नहीं आ सकता है. N के सामने में L होना चाहिए. N के सामने में L होना चाहिए. N को यहीं रखेंगे. Z नहीं आएगा. N को यहीं फिक्स हो गया. L यहाँ आएगा. N के सामने में Z. N ये आ गया L. N के सामने में Z आ गया. L के पास में R और Y नहीं होने चाहिए. R और Y नहीं होने चाहिए. यहाँ पे दिया हुआ था R के सामने में Y चाहिए. R के सामने में Y. तभी भी नहीं बन रहा. R 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. Q को यहाँ रख सकते हैं और U को यहाँ रख सकते हैं. और अगर हम Q को यहाँ रख दे U को यहाँ रख दे तो लेफ्ट तो नहीं ना हो पाएगा. D U के लेफ्ट में D. E को हम यहाँ लेंगे. इसे 1 2 3 छोड़ करके S. ठीक है. तो N से छोड़ करके Z यहाँ ले ले. N के सामने में L आ सकता है. N से लेफ्ट में Z यहाँ ले ले. N के सामने में L आ सकता है. एक ही कंडीशन दिख रही है R और Y के लिए. R और Y स्क्वायर यहाँ. R और Y स्क्वायर यहाँ आ जाएगा. और T का अलग कंडीशन है. T के सामने Z नहीं होना चाहिए. T यहाँ नहीं आ सकता है.
टी यहाँ नहीं आ सकता, तो टी यहीं आएगा, और आर और वाई, और ओ के सामने में तो आर यहाँ हो जाएगा, ओ यहाँ और वाई यहाँ आ जाएगा। आई होप ये सही हो। तो हु इज फेसिंग डी, डी को कौन फेस करता है? हाउ मेनी पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के लेफ्ट में कितने लोग हैं? W is sitting immediate right of T. Who is sitting immediate right of T? Who is sitting third to the right of L? L के third right में. Which of the following pair diagonal opposite to each other? QS, LS. Diagonal opposite में LS है. NR नहीं है. NZ नहीं है. यहाँ पे कह रहा है देयर आर 7 पीपल है, और डेजिग्नेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है MD. कहाँ से चली हुई है? MD डायरेक्टर जनरल मैनेजर, MD डायरेक्टर जनरल मैनेजर, और असिस्टेंट जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, फिर मैनेजर, और फिर क्लर्क. They all belong to 3 different cities, that is कोलकाता, पुणे. एटलीस्ट 2 पीपल, कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, बट नॉट मोर देन 3, 3 से ज़्यादा नहीं होने सकते हैं. Only 2 people are junior to the person who belong to कोलकाता. Only 2 people are junior. 1 2 छोड़ कर 2 ही लोग जूनियर हैं कोलकाता वाले से. Only 2 people are junior to the person who belongs to Kolkata. The one who is senior most in the bank belongs to Delhi. Both A and C belong to the same city, that is Pune. A और C जो है वो पुणे से हो सकते हैं. A is senior to C. Only 3 people are senior to A. 1 2 3, ये यहाँ आ जाएगा, और ये पुणे से है. G is immediately junior to A. Both G and F belong to the same. G और F जो है सेम, मतलब F भी कोलकाता से होगा. The rank E is less than the one who works general manager. जो जनरल मैनेजर में है E यहीं पे आ सकता है. ठीक है. इन बैंक E does not, E यहाँ पे आएगा, C यहाँ पे आएगा. C भी पुणे से है. D is junior to B, but not the immediate junior. Immediate नहीं है. F is senior to G. D and E belong to the same city. D और E belong to the same city. कुछ छोड़े तो नहीं ना है. E does not clerk. D is junior to B. जी B D रख सकते हैं, और G के ऊपर में F रख सकते हैं. और कोई कंडीशन दिया होगा, क्योंकि D और E का सेम है. अगर हम B को यहाँ और D और F में से कोई यहाँ, D और F में से कोई एक यहाँ आ सकता है. B दिल्ली हो गया. सिटी के नाम है दिल्ली, कोलकाता और पुणे. पुणे 2 हो चुका है. दिल्ली कोलकाता. F कोलकाता से है, और F कोलकाता रखते हैं यहाँ. तो यहाँ पे क्या आ सकता है? पुणे, दिल्ली कोलकाता पुणे, दिल्ली कोलकाता और पुणे. पुणे हो चुका है, कोलकाता हो जाएगा, तो दिल्ली ही आएगा. मतलब D और E का सेम होना चाहिए. तो आई थिंक F यहीं पर आएगा. अच्छा, इमीडिएट बोला था, तो F यहीं आएगा, D यहीं आएगा. ठीक है. और F के हमारा क्या था? F कोलकाता था, तो ये दिल्ली आ जाएगा, और ये भी दिल्ली आ जाएगा. तो यहाँ पे कहते हैं द फॉलोइंग सीनियर टू F. द फॉलोइंग पर्सन इज वर्किंग एज असिस्टेंट AGMA. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू बताना है. G इज जूनियर, G जो है जूनियर है, ऐसे सही है.
कथन सत्य, जी इज जूनियर, ठीक है। जी इज वर्क मैनेजर नहीं है, वो ओनली 3 नहीं है, यही सही है। दिल्ली सिटी से कौन कौन है, तो बी है, डी है, बी और डी और ई भी है, तो ऑल ऑफ द अबव। फाइंड द ऑड वन आउट, तो एफ इज रिलेटेड टू जी, एफ और जी कोलकाता है, बी इज रिलेटेड टू डी सही है, और डी इज रिलेटेड टू ई सही है, ई इज रिलेटेड टू सी गलत है, सी इज रिलेटेड टू ए सही था, सी और ए सही था। उसके बाद यहाँ पे कहता ऑल इंस्टाग्राम जो है फेसबुक है, वाले फ्यू फेसबुक जो है वो व्हाट्सअप है, ऑल व्हाट्सअप, पूरे जो व्हाट्सअप हैं वो स्नैपचैट है। नो इंस्टाग्राम इज व्हाट्सअप, कोई इंस्टाग्राम व्हाट्सअप नहीं है, गलत। सम स्नैपचैट इज फेसबुक, सम स्नैपचैट इज फेसबुक सही, ओनली 2। उसका ऑल ए, सम ए बोला है, सम ए जो है एल है, और सम एल आर पी, ऑल पी, पूरे के पूरे पी जो हैं वो एक्स हैं, तो सम एक्स बीइंग की जो पॉसिबिलिटी, ऑल पी कैन बी ए, ऑल पी कैन बी ए, 1 and 2 फॉलो। ऑल सी जो है वो फ्लावर है, FLW ये फ्लावर है, नो फ्लावर, कोई भी फ्लावर जो है वो फिंगर नहीं है। ऑल लेडी, यहाँ पे आ जाएगा ऑल लेडी जो है वो फिंगर है। तो यहाँ का सम कॉली आर लेडी, दिख रहा है, गलत। सम फ्लावर विच आर नॉट नीली कॉली, सम फ्लावर जो थोड़े से फ्लावर हैं, जो कॉली, सम फ्लावर विच आर नॉट कॉली, सम फ्लावर विच आर नॉट कॉली आर लेडी, गलत। सम कॉली आर लेडी दिख रहा है, दोनों गलत, नीदर इसका आंसर है। उसके बाद में बोलता है कि ऑल बेंड जो है प्लान है, ऑल प्लान, पूरे के पूरे जो ये प्लान है वो स्टार है, और कोई भी प्लान जो है वो 10 नहीं है। इसमें फॉलोइंग बताना है, नो 10 इज स्टार, कोई भी 10 जो स्टार नहीं है, गलत हो तो सकता है। सम स्टार आर बेंड, ट्रू। आज मैं इसमें कुछ भी हो जाए गलती नहीं करूँगी। अच्छा, यहाँ से दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है स्टेज एग्जिट, हैट, वेस्ट और वर्क, ठीक है। उसका नाम है विंग मिल्क टैक्स, मिल्क क्लास गाइड, GUIDE गाइड, और टैक्स वाल क्लास और पेयर। कास्ट क्या दिया हुआ है, केस, स्टेज, TOUR टूर, क्लास, और ये रहा क्लास। कितना लंबा है, PRZ AEJ EKN AEZ, वाह क्या दिया हुआ है। उसके बाद में AOY MRUNTZ, और इस पे तो 2 मिला हुआ है, MRUIJP ART कहीं दिख रहा नहीं, ART AOY, PRZ IJP CG ZAOY IJP MPV कहीं नहीं है, MPV EKV नहीं है, EKN है, EKV EKN। तो हमसे गाइड का कोड पूछा है, इन दोनों का इधर और है, गाइड का कोड क्या रहेगा, ART। हाउ कैन, उसके बाद में विंग एग्जिस्ट डोर का कोड पूछा है,
विंग, एंटी जेड, विंग। तो इन सब का इधर और है तो कैन नॉट डिटरमाइन दे सकते हैं। विंग, डोर का कोड क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, एग्जिस्ट एट वेस्ट। टूर विंग भी कोडेड, इस क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए था आई थिंक। टूर, PKV और MPV। हाउ कैन टूर विंग बी कोडेड, यहाँ पे 3 कैसे दिया है, 1 2, यहाँ पे 2 ही दिख रहा है, कुछ छोड़े हैं। OTZ मैंने छोड़ दिया है, OTZ जो कि छोड़ा है, कहीं नहीं है। तो कैन टूर विंग बी कोडेड, टूर का कोड क्या हो जाएगा, EKV और MPV। EKV के PRZ। How many distinct words can their respective code be determined? Distinct word, MPV, NTZ, MRU, MPV। MRU का कोड क्या हो जाएगा, मिल्क। NTZ का कोड हो जाएगा विंग। MRU, मिल्क विंग। NTZ विंग, MPV। MPV कहाँ दिया हुआ है, केस टूर। तो मिल्क विंग, R से Y जाना है, ROE, E से गए Y, D से एक पैर एकदम साफ, D से गए E गलत हो गया, ओनली वन फॉलो। J से S पैर एकदम साफ, JW, W से गए C, JW से नहीं निकल सकते, S के पास नहीं जा सकते हैं। T से C, TS, T से गए A से गए W से गए C, चलेगा। उसके अंदर P से M जाना है तो पैर गंदा, PQH QVM चलेगा। H से N पैर एकदम साफ, H से N, HQVN दोनों फॉलो, बोथ फॉलो। L से A पैर एकदम साफ, तो LGZ है, LGZ में जा सकते हैं। D से Z, DG नहीं जा सकते हैं, नीदर। T से S तो कैसे जाएंगे, T के JG नहीं जा सकते हैं। S से T पैर एकदम साफ, SLPJ नहीं जा सकते। ST, अच्छा ये क्या, ST और S डायगोनल अपोजिट है, देखना ही पड़ेगा, डायगोनल अपोजिट है, इसका ईदर और है। कहता है U is the son of Q, U is the son of Q, R is the mother of V, Q is the husband, Q is the husband of V, और V is the
V की माँ है R। W इज़ द फादर ऑफ, W जो कि फादर है, W इज़ द फादर ऑफ T's फादर, T का जो पापा है उसका फादर है। S इज़ द डॉटर ऑफ P, S इज़ द डॉटर ऑफ P who is married to T, P who is married, P who is married to T, इसकी बेटी है S। T is the sister of U, T is the sister of U, इसका शादी हुआ है P से, P की एक बेटी है S। S और T के पापा का पापा है W, T के पापा का पापा है W। एक सेकेंड, नहीं, एक सेकेंड, T के पापा का पापा है तो T के पापा, ये दोनों भाई बहन हैं, ये भाई बहन है, T के पापा का R इधर है। Q is related to R, Q is related to R, जैसे में P is related, R का सनी लव है। Q is, W is the father of T's father, T के पापा का पापा, T के पिता का पिता है, T के पिता का पिता, T is the sister of U, P। Q is related to R, in the same way P is related, P का रिलेशन क्या हो जाएगा, P is related to, V is related to S, हाँ V का रिलेशन बताना है, ऐसे से ग्रैंड मैटरनल ग्रैंड मदर। W is related to V, W का रिलेशन क्या है, W is related, W का रिलेशन क्या है, W जो है फादर इन लॉ है। पार्ट ऑफ यूज क्रेडिट लिमिट, टोटल अवेलेबल लिमिट और टोटल अमाउंट ऑफ अनयूज, इसको मैं बाद में बनाऊंगी। यहाँ पे बोल रहा है कि सम पॉपुलेशन सीरीज ABCD है, ABCD मेल और फीमेल, सम दिया हुआ है, सम ऑफ द पॉपुलेशन 4 सिटीज ABCD इज 5000, सम दिया हुआ इन दोनों का 5000 है। मेल एंड फीमेल सिटी A आर इन द रेशियो 7/5, ए उसका फीमेल, मेल और फीमेल A और 7/5। फीमेल पॉपुलेशन सिटी A एंड B टुगेदर इज 820, यहाँ पे 820 है। 45% ऑफ द पॉपुलेशन सिटी C आर मेल। टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी A एंड B आर इन द रेशियो 3 और 4।
45 सी आर मेल्स इंजीनियरिंग मतलब 495 11 तो वैल्यू है 11 × 4 = 44 11 × 5 = 55 तो 9 × 5 = 45 के 5 9 × 5 = 45 5 4 9 × 36 और 4 46 सब मिला के 5000 तो माइनस कर देंगे 5000 रुपये ये 2 गुना में 4 और 2 गुना में 6 5000 में से माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 16 कितना हो जाएगा 4 4 8 1 900 0 0 अब 3700 चलेंगे तो बचे कितने 1700 अप्रॉक्सीमेटली पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी एंड सी आर फीमेल बी और अप्रॉक्सीमेट व्हाट परसेंटेज पॉपुलेशन बी एंड सी आर फीमेल बी और सी आर फीमेल छप्पन 100 / 25 इंटू में
14 चौका 400 और 25 का 16 बार में प्लस 100 बराबर में कितना हो जाएगा 21 और 15 6 16 तो 6 है 10। 17 गुना में 34 5 17 गुना में 51 23 23 5 28 5 से कटा दे तो 23 और 5 28 28 में 70 8 में 625 किसका होता है 25 का एंकी में 10 89 किसका होता है 5 3 8 और 3 5 वेरी 29 और प्लस 70 बटा में 100 का 120 20% 1 बटा में 5 5 6 30 5 7 35 माइनस 3 3 का मतलब 3 चौका 12 3 3 का मतलब 3 चौका 12 माइनस 62 A B C D और E नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन जो पार्टिसिपेट करते हैं तो 1 2 3 4 2.5 का है 75 80 60 90 35 25 15 30 70 70 नंबर ऑफ स्टूडेंट कंपटीशन में पार्ट लेते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट विन प्राइज इन द कंपटीशन प्राइज नहीं जीतने वाले तो जीतने वाले कितने होंगे विन वाले कितने हो जाएंगे कितना हो जाएगा 65 55 55 मैं घटा दें तो 45 60 50 तो व्हाट इज द रेशियो बताना है व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वन द प्राइज स्कूल बी एंड सी टुगेदर प्राइज बी एंड सी टुगेदर 60 40 100 टुगेदर टू दैट इन स्कूल ए एंड डी टुगेदर ए और डी टुगेदर इन स्कूल डी इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑन द प्राइज 12% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डी के 12%
इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वोन द प्राइज, वो 12% है जो जीतते हैं प्राइज को। 5। if number of student who own the prize, इसको बाद में देखते हैं। फाइंड द एवरेज निकालना है मुझे। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ओन प्राइज ए डी एंड ई टुगेदर। ए डी में तो 100 और ई कितना हो जाएगा 150, 50। इन स्कूल बोल रहा है। इन स्कूल सी नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट विन द प्राइज। सी में 15। What percent of the that who own the prize? What percent of that who own the prize? What is the total? What is the total number of student in all the school together who own the prize? जीते हैं तो 7, 40, 100, 250। एक्स बराबर में वाई बराबर में माइनस माइनस आ जाएगा। 4 3 12, 4 3 7, माइनस का 4 माइनस का 3 और यहाँ आ जाएगा 4 3 12, 12 और 1, 12 में से 11, 12 और 1। यहाँ भी वही आएगा माइनस, यहाँ प्लस और माइनस इन दोनों से बड़ा वाई बड़ा है। एक्स बराबर में वाई बराबर में 7 × 5 में 35, 7 में से 5 हो गया 2, 7 और 5, 2 से गुना तो यहाँ जाएगा प्लस, यहाँ माइनस। 7 गुना में 14, 5 गुना में 10 और वाई बराबर में कितना हो जाएगा 28 गुना में 56, 7 और 56, 8 और 7, 8 × 5 में 40, 7 × 5 में 35, यहाँ भी प्लस और माइनस ही आएगा। 40 इन दोनों से बड़ा है और सी एंड डी। तो यहाँ गुना तो 6 और ऊपर चला जाएगा रूट, तो x बराबर में 36, 72। 5 इंटू में 8 इंटू में 9, 9 बचे नहीं, 8 बचे 40 नहीं, 4 इंटू में 2 कर देगा इसको तो 5 का में 20, 9 दूना में 18, 5 का में 20, 182 न लाना है। 5 दूना 10 के 0 हाथ, 5 दूना 10 हो जाता है 1 5 35 और 36, 18 इंटू में 10, तीन 5 15 गुना में 3 5 15 गुना में 30, 3 5 15 गुना में 3, 3 14 12 गुना में 24, 3 5 15, 3 गुना में 6 गुना 12 गुना में 24, $46 बनाए। आई होप ये सारे के सारे अगर सही हो जाते हैं तो समझूंगी कि थोड़े इम्प्रूवमेंट है। सबमिट करके देखती हूँ फ्रेंड्स।
46 है और एक्यूरेसी पूरी की पूरी 100% बनी है और ये पहली बार हुआ कि 100% एक्यूरेसी बनी है और 46 मेरे मार्क्स आए हैं और आई एम सो हैप्पी कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो अप्रोच मायने रखता है कि कौन से क्वेश्चन को बनाना है और किस क्वेश्चन को छोड़ना है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे फर्स्ट टाइम पीओ में 46 आए हैं और आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पहली बार ऐसा हुआ है कि 100% आया है। बाय।